Assalamualaikum my all friend, welcome to my YouTube channel once again. So I hope you all are fine. So today I will discuss with you about model number 6, as I have already taught you about model number 5 in my previous class, and I'm sure and I hope that you may have learned that model as well. So you need to keep that model in your mind as well, and you need to keep all those structure, all those tenses in your mind as well to become a fluent English speaker. Okay, so let's talk about model number 6. What will be the model number 6 and how we can make it, and what will be the symbol of this model, how will we be able to identify this model as well. So let's talk about example. So the example, पढ़ेगा, पढ़ेगी. At the end of the sentence you will read पढ़ेगा, पढ़ेगी. मुझे जाना पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ेगा. और there will be two symbol as well. होगा, आपको वहाँ जाना होगा या फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा, दोनों सेम है. एक तरह का ऑर्डर वाला सेंटेंस है. आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा, मेरे साथ आपको भी वहाँ जाना पड़ेगा. तो पड़ेगा या होगा या होगी, तो ये आपका मॉडल है. सो इट विल बी related to the future as well, as I have already told you that in every model you will read about present, past, future. So it will be future. पढ़ेगा, पढ़ेगी, होगा, होगी. So this will be the symbol of this model. I hope that you will remember it in your mind and you will memorize it. So let's talk about the structure. Subject will plus have plus to plus verb 1 plus object. Subject will have plus to plus verb 1 plus object. Okay. So as I have already told you that what will be the symbol of this model. मुझे जाना पड़ेगा, I will have to go. मुझे जाना पड़ेगा. मुझे जाना होगा, I will have to go. So the symbol is to, but we need to make this sentence in a single format in this model number 6. मुझे जाना पड़ेगा, I will have to go. मुझे ये काम करना पड़ेगा, I will have to do this work. आपको मेरे साथ वहाँ आना पड़ेगा, you will have to come with me. आपको आज मेरे साथ यहाँ रहना पड़ेगा, you will have to stay with me tonight or maybe today. So ये आपका मॉडल नंबर 6 था. इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बहुत आसान है. विल के बाद प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो. मुझे नहीं जाना पड़ेगा. क्या मुझे जाना पड़ेगा? सो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब विल कम फर्स्ट. विल आई हैव टू गो. क्या मुझे जाना पड़ेगा. इफ वी राइट द फॉर्मूला देन वी कैन राइट इट लाइक दिस. विल सब्जेक्ट हैव प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. सो दिस विल बी द फॉर्मूला. क्या मुझे जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो. क्या मुझे ये काम करना पड़ेगा, विल आई हैव टू डू दिस वर्क. क्या इस काम के लिए मुझे उसको बुलाना पड़ेगा, विल आई हैव टू कॉल हिम टू डू दिस वर्क और फॉर दिस वर्क फॉर दिस टास्क. मैं आपको कैसे पहचानूंगा, वो फ्यूचर, आपका फ्यूचर इंडिफाइंड था. हाउ विल आई रिकग्नाइज यू और हाउ विल आई रिकग्नाइज यू. तो मैंने आपको टेंस पढ़ाया, मॉडल्स 6 कंप्लीट कर दिया है. ओके. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम जो टेंस और मॉडल है उसको अपने माइंड में रखें और उसको खूब प्रैक्टिस करें. प्रेजेंट डिफाइंड से एग्जांपल लेते हैं. मैं जाता हूँ, आई गो. मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो. क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो. मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो. मैं क्यों नहीं जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो. प्रेजेंट कंटिन्यूस से एग्जांपल लेते हैं. मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग. मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग. क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग. मैं क्यों जा रहा हूँ, वाई एम आई गोइंग.
मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, why am I not going. प्रेजेंट परफेक्ट, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन. मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन. क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन. मैं क्यों जा चुका हूँ, वाई हैव आई गॉन. मैं क्यों नहीं जा चुका हूँ, वाई हैव आई नॉट गॉन. मैं जा रहा हूँ 1 घंटे से, आई हैव बीन गोइंग फॉर एन आवर. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. मैं 1 घंटे से नहीं जा रहा, आई हैव नॉट बीन गोइंग फॉर एन आवर. क्या मैं 1 घंटे से, हैव आई बीन गोइंग फॉर, हैव आई बीन गोइंग फॉर एन आवर. Why have I been going for an hour? Why have I not been going for an hour? So in this way you can practice and you can learn this language, and you need to make more and more sentence into English language. You need to think about Hindi, you need to think about Urdu language, whatever your whatever you have your original language or you have your native language, you can translate that into English so that you can practice, because this is the way that you can practice. You need to make format, you need to make sentence so that you can speak fluently without any hesitation and effortlessly as well. Okay, तो आज का हमारा ये मॉडल था. क्या मुझे जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो. मुझे यहाँ पर 1 दिन के लिए रहना पड़ेगा, विल आई हैव टू स्टे हियर फॉर 1 डे. आपको मेरा ये काम करना होगा, तो सेम है, यू विल हैव टू डू दिस वर्क. मेरा काम करना होगा तो यू विल हैव टू डू माई वर्क. आपको ये काम करना होगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क. आपको मेरे साथ ये अल्फाज बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिपीट दिस वर्ड विथ मी, और यू विल हैव टू से दिस वर्ड विथ मी. तो ये आपका मॉडल नंबर 6 था. आई होप आपको याद हो, और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे लोगों तक फैलाएं, ताकि वो लोग भी सीख सके जो इंग्लिश सीखना चाहते, जो जिसके अंदर पैशन हो, जिसके अंदर क्वालिटी हो, वो भी अगर सीखना चाहते हैं तो वो ये लाइव क्लास सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं. और मैं क्लास शुरू करने वाला भी हूँ. ओके, लाइव क्लास. तो मैंने ऑलरेडी अपना नंबर शेयर कर दिया है. बस तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास करना है, इंग्लिश सीखना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैंने अपना कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और इसे अपने दोस्तों और अपने फैमिली तक भी शेयर करें, ताकि वो भी कुछ सीखें. तो मैंने आपको इतना आसान तरीके बताया है, इतना बेसिक तरीके से, कि आप बहुत आसानी से सीख जाओगे. अगर आप मेरे तमाम वीडियो को पूरा गौर करके देखोगे तो आप बहुत आसानी के साथ इंग्लिश सीख जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है. और उसके बाद फिर मैं आगे का टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, टिल देन, तब तक के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें. थैंक यू सो मच.